हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हनीस गर्ल का सेकंड लेसन करेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो डॉग और जो वुल्फ होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। You may also know something about how over the centuries, जैसे कि आप जानते हो कि बहुत समय पहले human beings have domesticated and tamed wild animals, कि जो human beings हैं वो wild animals को भी अपने यहाँ रखते थे, पालतू बना के रखते थे, पालतू, और उनसे काम लेते थे। Here is the story about how the dog बिकम अ टेम एनिमल। यहाँ जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि कैसे जो डॉग हैं वो टेम एनिमल बने। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life। पहले जो डॉग्स होते थे वो अपने मास्टर खुद होते थे, और जैसे वुल्फ्स घूमती रहती हैं इधर उधर, तो वो वैसा ही घूमते रहते थे। जब उनका मन करता खाते, वो अपने फ्रीडम से इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन इस तरीका जो उनका जीवन का जो जीने का ढंग था वो उस वे से ना थोड़ा सा परेशान हो गया। He was sick and tired of wandering about by himself। वो कि बड़ा दुखी हो गया ऐसे इधर उधर घूमने से, और अपने आप उसे खाना ढूंढना पड़ता। ill pleased का मीनिंग है ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी। ill pleased का मीनिंग होता है नॉट हैप्पी। Looking for food and being frightened of those who were stronger than he। कि उसको अपना भोजन खुद ही तलाशना पड़ता था, और जब कोई उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल आ जाए तो वो उससे डरता था और उससे बचने के उपाय सोचता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। एक बार उसने डिसाइड किया कि इससे अच्छा तो यही होगा कि वो किसी के यहाँ नौकरी कर ले, यानी कि किसी का सर्वेंट बन जाए, और जो उसका मालिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो उसकी शरण में रहेगा और शत्रुओं से उसका जो मालिक है उसकी रक्षा करेगा। तो वो उसने अपना मास्टर सर्च करना स्टार्ट कर दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। वो चलता गया, कि जब वो चलता गया उसको वुल्फ मिला, एक बहुत बड़ा वुल्फ। किंसमैन होता है कि उसी जो वुल्फ होते हैं बड़ा फायर्स, उस समय के जो वुल्फ होते हैं, क्योंकि वो डॉग और वुल्फ एक जैसे ही दिखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डरावना और उससे स्ट्रॉन्ग था। Where are you going, dog? The wolf asked। वुल्फ ने पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए सर्विस कर सकूं। Would you like to be my master, wolf? वुल्फ, क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together। वुल्फ बहुत जल्दी रेडी हो गया और वो दोनों एक साथ चलने लगे। They walked and they walked, वो चलते रहे, and all of a sudden the wolf lifted his nose। अचानक से, all of a sudden meaning अचानक से जो वुल्फ है अपनी नोज ऊपर की तरफ करता है, स्निफ्ट, सूंघता है। Darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। और वो भाग के झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। The dog was much surprised।
जो डॉग होता है उसे बहुत हैरानी होती है। What is come over you, master? मास्टर क्या हुआ आपको? He asked, उसने पूछा। What has frightened you so? आप किससे डर रहे हो? Cannot you see? There is a bear out there and he might eat up both of us. क्या तुम नहीं देख सकते? वहां पर एक बियर है, वो हम दोनों को खा जाएगा, you and me, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जब डॉग ने देखा कि बियर तो वुल्फ से ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो उसने उसकी सर्विस करने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने बियर से कहा कि आप मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? द बियर अग्रीड टू दिस रेडीली, बियर बहुत जल्दी रेडी हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, कि आओ हम कि अब काउस का झुंड देखते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक काउ को किल कर दूंगा और फिर हम दोनों अपनी भूख मिटा सकेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, वो चलते गए तो उन्होंने काउस का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाले थे, अचानक किसी के डरने से किसी के डर की आवाज आई। द काउज वर मूविंग लाउडली, जो काउज थी, आपको पता है काउज जब आवाज निकालते हैं मुंह मुंह करती हैं, तो मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और वो डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, जो बियर है वो भी एक ट्री के पीछे छुप गया। ये देखिए एक ट्री के पीछे छुप गया। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भाग के एक जंगल में, भाग के गहरे जंगल में छुप गया। Now, why did I have to come here? Said to the dog. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों? उसने डॉग से कहा। It is the lion who rules the forest in these parts. अरे यहाँ तो लायन का रूल चलता है इस फॉरेस्ट में। तो द लायन, हु इज ही? लायन ये कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये तो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। वेल देन, अच्छा, आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मैं आपको गुड बाय कहना चाहूंगा बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मास्टर सर्च कर रहा हूं जो अर्थ पे सबसे स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, डॉग ने बियर को भी छोड़ दिया और लॉयन को कहा कि आप मेरा मास्टर बनना पसंद करेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, अब जो लॉयन है वो एग्रीड हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अब जो डॉग है उसके साथ रहने लगा, बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ बीत रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि लॉयन से स्ट्रोंगर बीस्ट तो कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी डॉग को ना कि हर्ट नहीं करता था, ना ही उसे कुछ कहने की कोशिश करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. Cliff means होता है high rock often at the edge of the sea, यानी कि समुद्र के किनारे पे। एक दिन दोनों जा रहे थे समुद्र के किनारे पर, अचानक लॉयन रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily. वो बहुत तेज दहाड़ा और गुस्से से उसने ग्राउंड को अपने पंजे से
करना शुरू कर दिया। जैसे वो गुस्सा आता है तो वो स्ट्रक करता है, अपने पंजे से खरोच मारने लगा। फ्रॉम दैट अ होल फॉर्म देयर, और वहां पर उसने एक होल बना दिया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो वहां से पीछे हट गया। वट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है? आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, अब डॉग को सरप्राइज की बहुत ही हैरानी हो रही थी। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है। द लॉयन सेड, वी शुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा तो यही होगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा जब उसने देखा कि लॉयन भी डर रहा है एक मैन से, तो डॉग ने कहा, अच्छा तो मैं आपको गुड बाय कहना चाहूंगा लॉयन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूं जो अर्थ पे सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और डॉग ने लॉयन को छोड़ के मैन के साथ रहना शुरू कर दिया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, वो उसके साथ रहने लगा और फेथफुली यानी कि उसका जैसे फेथफुली उसका काम करने लगा। जैसे कहते हैं ना डॉग बहुत फेथफुल होते हैं। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, इस बात को काफी समय हो गया है। बट टू दिस डे, लेकिन तभी से द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो डॉग है मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो मैन को ही सबसे शक्तिशाली मास्टर मानता है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, तो मैं आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जिन स्टूडेंट्स ने भी 6th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने मुझे वर्क नहीं भेजा था, प्लीज बेटा अपना काम कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।